हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, सीक्वेंस सीरीज आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, उसके बाद सीरीज़ क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सॉरी। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपको बताया था। जो हमारा प्रोग्रेशन होता है उसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एपी और जीपी को मिला दिया है तो अर्थमेट्रिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, जिस पे हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमें मिसलेनियस, हमें 4 चीज़ें के साथ साथ एक 5वीं चीज़ मिसलेनियस भी कवर करना है बच्चों। अगर ये 5 टॉपिक कवर कर लेंगे तो जी का कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फाइनाइट टर्म समझा दिया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो भी समझाया था, सम ऑफ फाइनाइट टर्म क्या था वो भी समझाया था, और हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे एपी, उसमें पहला दूसरा पॉइंट मैंने समझा दिया था। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd पॉइंट। ओके बच्चों, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के पर डे मिलते रहे बच्चों, उसके लिए आप ऑन रखिए। ठीक है, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मैं फिर से कहूँगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अपने वैल्यूबल सजेशन को शेयर करिए, और डाउट हो तो फेसबुक पेज पे जाके पोस्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंट नंबर 3rd क्या था, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर हमें लास्ट से अगर कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हो, बिगिनिंग से पता कर रहे हैं, n-1 प्लस kth टर्म हमारा जो होगा बिगिनिंग से पता कर लेंगे। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, तो डायरेक्टली kth टर्म निकाल लो आप। राइट, इंड से अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट टर्म होगा ना, kth टर्म बेसिकली क्या होगा, इंड से वो फर्स्ट टर्म होगा, उसके रिस्पेक्ट में कॉमन डिफरेंस पता कर लो आप। ठीक है, और उस तरह भी निकाल सकते हो, या आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो कि स्टार्टिंग से पता कर लिया कौन सा टर्म है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पता कर ली। ठीक है, और उसके बाद देखो नीचे जो प्रॉपर्टी लिखी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं क्लास के दौरान आपको बताते चलूँगा कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं जैसा समझा रहा हूँ बच्चों, आपको बस हमारे साथ मैं फिर से बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपको मैं बताते चलूँगा क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी हमें बहुत याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले ये प्रॉपर्टी एक बार गो थ्रू होकर जरूर जाएंगे, और बहुत इजी है, समझा दूंगा वो भी आपको याद ही रहेगा। देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें सम निकालना है। वो किस तरह का सम की बात कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड करेक्ट, स्टार्टिंग का पहला टर्म और एंड का जो पहला टर्म होगा, अगर उन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझे तो जो ज़्यादा समझ में। देखिए जेई का क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर का। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ A1 A2 A3 सब एपी में दिया हुआ है, और साथ साथ कह रहा है कि ये हमें दिया हुआ डिटेल, और हमसे पूछा जा रहा है A1 प्लस A2 प्लस A.24 की वैल्यू पूछी जा रही है, और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करना है बच्चों, बहुत इजी है। मैं फिर से बोलूँगा, घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है। देखो अगर ध्यान दो, मैंने अभी क्या बताया कि स्टार्टिंग का टर्म और एंड का टर्म आपस में जोड़े कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा। देखो अगर मैं A1 और A24 को ऐड करता हूँ कितना आएगा, मान लो A24 सफिक्स वाले नंबर की बात करें 25 टर्म आएंगे ना ओवरऑल 25, या A5 और A20 को जोड़ो आप तो भी क्या मिलेगा, देखो सफिक्स जोड़ो 25 आ रहा है, 10 और 15 को जोड़ो तो भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि हमें A1 प्लस A24 का जो भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट में आएगी वो किसके बराबर होगा, A5 प्लस A20 के बराबर होगा बच्चों, और यही वैल्यू A प्लस A15 के बराबर होगा। और मुझे नहीं पता उसका लैम्डा मान लीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं, लैम्डा तो मान ही सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो जो हमसे पूछा गया उस पर आ जाओ, हमसे इसका सम पूछा गया है, तो अगर A1 और A24 को जोड़ो तो A25 हो रहा है कि नहीं, मतलब पेयरिंग हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको पेयरिंग हो रहा है। और यहाँ पे ऊपर अगर वैल्यू की बात कर देता हूँ तो अब इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन है उस पर आ जाता हूँ। A1 A24 को एक साथ लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। और यहाँ पे A5 और A20 को ऐड कर देता हूँ एक साथ, और A10 और A15 को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये 225 के बराबर है। राइट, अब सबकी वैल्यू आपको क्या मान दिया गया, सबकी वैल्यू का लैम्डा मान लिया, ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, और ये भी लैम्डा हो गया बच्चों, 225 हो जाएगा। और 3 लैम्डा की वैल्यू आपके पास 225, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए 75 आ गया। ठीक है, आप चाहे A1 प्लस A24 की वैल्यू 75 कह सकते हैं, चाहे इसकी वैल्यू किसी की वैल्यू आप बता सकते 75 होगा, तभी वो 225 होगा। ओके, अब हमें जो बोला गया तो उसकी बात कर A1 और A24 को ऐड करें कितना आ जाएगा बच्चों, सेम उसी तरह 25 आएगा।
A2 और A23 को ऐड करो 25 आएगा। A3 ऐसे जस्ट पहले वाला नंबर जो होगा हमारे पास 22 होगा और उसको ऐड करें कितना आ जाएगा आप बताओ, 25 आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तो हमारे पास देखो 24 टर्म्स हैं और सबको दो दो का पेयर बना रहे हो तो कितने टर्म बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे हमारे पास। और 12 पेयर अगर समझ गए हो तो अगर मैं यहाँ पे जो हमें गिवन था, हमसे जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर उसकी बात करें हम लोग A23 प्लस A24 हम इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 लिख सकता हूँ मैं, राइट, क्योंकि सब 12 पेयर बनेंगे बच्चों। और ये 12 जो होगा और A1 प्लस A24 को हम लैम्डा भी कहते हैं बच्चों। लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 75 है। तो 12 5 जा 6 कैरी हो जाएगा और 12 7 जा 72 होगा, ठीक है। और 72 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 7 जा बच्चों 84 होगा। 84 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया 900, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इस पे, जो 2019 में जेई में आया हुआ था इसी पैटर्न का। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, पैटर्न वही रहेगा, बस आपको समझना है, ठीक है। बस आपको मैं वही समझाना चाहता हूँ, जेई मेंस निकालना बहुत ईजी है और एडवांस भी बहुत टफ नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा स्कोप, अपने सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना होता है, ठीक है। अब मेरा बात मानेंगे तो आप डेफिनेटली उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। एक बात और आपके लिए बताना था मुझे, अलग से कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डाउट सेशन में लेने वाला हूँ। कल हम लोग जो डाउट सेशन हमारा चलेगा बच्चों 1 बजे चलेगा, लाइव क्लास होगी, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो जो बच्चे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास भेजे, मैं उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको अपने डाउट भी भेजना है तो मेरे साथ भेजिए, हमारे फेसबुक पेज पे हमें पोस्ट करिए, ठीक है, तो वहाँ से हम आपको क्वेश्चन ले सकते हैं। तो 1 बजे याद रखिए, कल हम लोग लाइव सेशन में 1 बजे डाउट सेशन चलाएंगे आपके लिए, कि जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेरी भेजे, उनको सॉल्व भी कर सकूँ और आपकी वही क्वेरी ले सकूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं जेई में जो इस बार आया हो बच्चों, 2019 के एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और सेम इसी तरह है, कुछ नया नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा, कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब तो आएगा तो पक्का कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का सेशन का। कह रहा है कि A1 A2 A3 ये डॉट डॉट AP में है बच्चों, और हमसे अगेन इसी तरह कुछ दिया है, सच दैट कह रहा है कि A1 प्लस A2 A4 प्लस A7 प्लस डॉट 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 प्लस A16 इक्वल टू 114 हमें दिया है। और हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड करो A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू बताओ बच्चों। थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन, और ऑप्शन है हमारे पास 64, सेकेंड ऑप्शन 76 है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 38 है, एंड द लास्ट ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 98 है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, ऑब्वियस बात है, जेई का क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही, बट कंसेप्ट यही है बच्चों, कंसेप्ट कोई नया नहीं है। पढ़ते हैं चलो फिर से। कह रहा है A1 A2 जो भी नंबर दिया सारे AP में है, ठीक है, यहाँ A4 लिखा हुआ है। अब A1 और A16 को ऐड करो, देखो कितना 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। इसके पहले कौन सा टर्म होगा, देखो कितने का डिफरेंस, अगर ध्यान दो तो यहाँ 3 का डिफरेंस, इसके पहले वाला टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, A13 लिख सकता हूँ मैं, और 13 लिखूंगा तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ स्पेसिफाई करके आपको समझाने के लिए। देखो आपको गिवन क्या है, A1 A4 A17 3 का डिफरेंस है बच्चों, तो A10 हो जाएगा, A13 हो गया, A16 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इसकी वैल्यू जो दिया है 114 दिया हुआ है, ठीक है, या तो आपको समझ में आ गया। आप देखो जो तुमसे पूछा गया उस पे आओ आप, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया अगर उस पर ध्यान दें बच्चों, अगर हम लोग इसको जोड़ें, अगर हम लोग, ठीक है, तो इसको जोड़ोगे, देखो कितना आ रहा है बताओ, 17 आ रहा है कि नहीं। मतलब इसको मैं एक साथ पेयर में लिख दूँ, A प्लस A17 एक 16 जोड़ूँ तो सब ओवरऑल 17 टर्म होगा, ओवरऑल जोड़ा जाए तो। A4 और A13 को जोड़ लो आप, A7 प्लस A10 को जोड़ो आप, ये बराबर 114 हो गया। अब देखो
इन दोनों का भी क्या बोला था, इन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट नंबर मान लो आप। कांस्टेंट नंबर क्या मान लें, लिख सकते हो सिंस A1 A16 आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपस में सब के सब बराबर होंगे बच्चों, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब के सब आपस में बराबर होंगे बच्चों। तो कितना लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16 हो जाएगा, और जो कि बराबर हो जाएगा बच्चों 114 के। और A1 प्लस A16 की अगर वैल्यू निकालूँ में कितना आ जाएगा 114 अपॉन डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 बार में जाएगा 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 8 जा 24 हो जाएगा। मतलब A1 प्लस A16 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 38 आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब जिसकी वैल्यू पूछा उस पर आ जाओ अब। ठीक है, अब देखो किसकी वैल्यू पूछा था, यहाँ पे 4 दिया था, हमसे पूछा गया है कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को फिर से अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा बताओ, 17 आ रहा है, मतलब इसको एक साथ लिख देता हूँ, A1 प्लस A16 मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस और A6 प्लस A11 के जोड़ दें तो भी कितना आएगा बच्चों, बताओ आप सिंपली, 17 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 38, और सब आपस में बराबर हैं, तो 38 ये भी होगा, 38 ये भी होगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 3 प्लस 8 6 प्लस 1 76 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। और ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों, मैं फिर से बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई मेंस 2019 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, या उस ईयर में पूछा गया, तो चाहे तो आप देख भी सकते हैं कि ये जे 2019 के अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो आपको बस यही समझना है कि क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा बच्चों एनालाइज का पावर आपका बढ़िया होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लेंगे आप, और एनालाइज करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। आप बताओ, ये क्वेश्चन अगर आप समझते गए हो तो मुझे नहीं लगता आपको ये 30 सेकंड भी लगने वाले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि आप तो कंसेप्चुअल बेसिस आप कंसेप्ट समझ चुके हो, तो आप बस देखते ही समझ जाओगे और तुरंत वहीं पे मार्किंग करके तो 2 लाइन में आंसर निकाल लोगे आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी 5 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5 कह रहे हैं बच्चों, एनी 2 टर्म ऑफ AP, एनी टर्म ऑफ एन AP, अगर कोई AP का टर्म ले लिया जाए बच्चों, एक्सेप्ट द फर्स्ट, अगर पहले को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ terms which are equidistant from it, क्या कहने का मतलब बच्चों, दैट इज करके आप समझ सकते हैं, दैट इज आप लिख सकते हैं कि an जो होगा वो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ an माइनस के प्लस an प्लस के, वेयर k इज लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई AP के टर्म की समेशन की बात कर रहे हो बच्चों, तो हमेशा याद रखना है हाफ ऑफ टर्म क्या, अगर पहला टर्म को छोड़ दिया जाए तो आपस में जो हाफ टर्म होगा वो इस तरह लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6, इफ A, B, C आर इन AP हो जाए बच्चों, अगर ये AP में अगर हैं देन तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला तो यही यूज कर लेंगे बच्चों, या B को एक तरफ ले आते हैं 2B इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं A प्लस C, ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कहीं कहीं पे, और एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है बच्चों, B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। और यहाँ पे जो B होता है बच्चों अर्थमेटिक मीन होगा, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, B हमारा इस वाले फॉर्मूले में अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, इस फॉर्मूले की तरह लिखेंगे तो। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा कितना समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पे, पॉइंट नंबर 6 पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ log 2
log 2 की पावर x माइनस 1 log 2 की पावर x प्लस 3 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दे रहा है, हमें कंसेप्ट वही सिंपल सा है। अगर 3 नंबर AP में है, इसको आप A मान लीजिए, ये आपका A हो गया बच्चों, ये आपका B हो गया और ये क्या हो गया आपके पास C हो गया। तो आपको इसमें से कोई फॉर्मूला यूज करना है कर लीजिए, जो आप कॉमन मान लीजिए ये वाला यूज करते हैं। तो 2 टाइम्स लिख दिए, 2 टाइम्स ऑफ log 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। ये पावर में चला जाएगा, ठीक है, और log को लेट कर लीजिए, log 2 की पावर x को आप मान लीजिए t। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो log t माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये m इंटू एन वाला आप log की प्रॉपर्टी में समझा चुका हूँ आपको। 2 इंटू टी प्लस 3 हो जाएगा। अब log दोनों तरफ से हटा दीजिए बच्चों और इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2t प्लस 1 और यहाँ से आएगा 2t प्लस 6 आ जाएगा। सबको एक तरफ लेते आइए, टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 4t हो जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो टी स्क्वायर माइनस 5t, ठीक है बच्चों, और यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो t माइनस 5 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब फर्दर आपको पता है क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में इसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए कॉमन लेके, तो क्या बचेगा आपको पता ही है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से आएगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 बच्चों, आइदर फर्स्ट विल बी 0 और दैट विल बी 0, दैट मीन्स t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ओके, तो t इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ से t इक्वल टू माइनस 1 मिला। अब t बेसिकली है क्या बच्चों, वापस अगर t की वैल्यू रख दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया 5 और यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये तो कहीं पॉसिबल होगा ही नहीं, हमें ये मिलेगा केवल। आप रख के भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन में 5 रखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। अगर हमसे पूछा द वैल्यू फॉर x पूछा जाएगा तो वैल्यू फॉर x क्या आ जाएगा बच्चों हमारे लिए, बताइए। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू पूछा जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं log लेने के बाद x इक्वल टू log 5/2 लिख सकते हैं, हमें x की वैल्यू पूछी गई है। ये तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा बच्चों, यहाँ से आंसर क्या लिख देंगे हम लोग। तो इसका आंसर हम जो लिखने वाले हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ log 5/2 आ जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, अभी और भी क्वेश्चन लिया जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे कि ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट है कि आज दूसरी क्लास लेक्चर है इसका। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाएंगे, इसे एडअप करते हुए चलेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे, जब जीपी में ऐड करेंगे, एचपी में ऐड करेंगे, सब कुछ कंटिन्यूसली जुड़ता चला जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर एक बार अच्छे समझ लिया बच्चों तो जीपी एज यूजुअल उसी तरह समझ में आ जाएगा, एचपी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो गई है, 3 4 5 6 हो गया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 में बात करते हैं हम लोग। वो क्या है, कह रहे हैं सीक्वेंस दे दिया जाए बच्चों, अ सीक्वेंस इज एन AP इफ, बच्चों इसको नहीं दूसरे तरीके से लिखेंगे, रुक जाइए, इसको बाद में लिखें। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs इज गिवन। आपको ये गिवन होगा, 2 AP के सम का गिवन होगा बच्चों, क्या दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ देयर another term may be found by replace
बाई n बाई, ठीक है बच्चों, रिप्लेस n बाई 2n माइनस 1 इज गिवन रेशियो। और ये फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों, ट्रिक है आपका, अगर ये आपको याद रहेगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको किसी दो एपी का सम का रेशियो आपको गिवन होगा, और अगर आपसे उसमें पूछा जाए कि इस nth टर्म का रेशियो बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा समझ में आए, क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अभी इस पर डिस्कस किया जाएगा बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा कि दो एपी का सम का रेशियो हमें दिया हुआ है। देखिए कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन इस पे, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of two APs are in the ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन लगाने के आपने क्लास 11th में बहुत लंबा प्रोसीजर पढ़ा होगा, ऑफकोर्स हमें याद है, आपको भी याद होगा, बट ये देखो एक ट्रिक है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। हमसे क्या दिया हुआ, देखो हमें ये जो गिवन है, सोल्यूशन की बात करें, एक एपी के दो सम का भाई nth टर्म का रिस्पेक्ट में दो निकाला गया है। हमसे क्या बोला है, हमें 11 टर्म का ही बताना है, ठीक है। ठीक है, एक एसन आपको ये दिया हुआ, एक एसन ले लेते हैं, एक एसन डैश ले लेते हैं। इन दोनों का रेशियो का टर्म आपको दिया हुआ कि 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि दोनों के 11 टर्म का रेशियो बताओ आप। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, अगर रेशियो ऑफ देयर nth टर्म निकालना है तो n को किससे रिप्लेस कर दो आप, 2n माइनस 1 से, राइट। तो अगर मैं एसन को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो हमें टर्म का रेशियो मिल जाएगा tn अपॉन tn डैश कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 7 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 एंड 2n माइनस 1 प्लस 27 हो जाएगा। दैट विल बी 7 2 जा 49 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, 4 2 जा 8n हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 27 हो जाएगा। अब बताइए कितना आने वाला, 49 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8n माइनस 23 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपसे पूछा गया था हमें n इक्वल टू इसमें पुट करना है बच्चों 11, तो हमारे पास T11 अपॉन T11 डैश हमें पता हो जाएगा क्या होगा। देखिए तो वो आ जाएगा आपके पास 14 इंटू 11 माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 11 माइनस 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 11 4 जा 44 हो जाएगा, कैरी 4 होगा, 11 1 जा 11 प्लस 4 15 हो जाएगा, माइनस 6, यहाँ पे 88 आ जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस 23 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 148 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 23 आएगा, सॉरी, तो ये आपको ऐड हो जाएगा बच्चों, ये आपको आप आ जाएगा 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, 8 प्लस 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, ठीक है, 37 के टेबल में जाओगे, 37 के टेबल में 3 टाइम्स जाएगा बच्चों, ये आप जाएगा 4 टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता था। पहला क्वेश्चन अगर आपको nth टर्म का रेशियो पूछा जाएगा तो आपके पास ये था, और आपसे पूछा गया था क्या बताइए 11 टर्म का। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते थे, 11 अगर पूछा जाता तो यहाँ क्या रहता है 2 1 जा कितना हो जाए बताइए, 11 रखें तो कितना आ जाता, 22 में से -1 कर देंगे कितना आ जाए बताइए 21, डायरेक्टली 21 पुट करते तो भी आ जाता। मैं पूरा प्रोसीजर से समझा रहा हूँ, इस वजह से देख रहे हो आप। ठीक है, अगर आपको 2 AP के सम का रेशियो दिया हो तो आपको अगर उसके टर्म का रेशियो पता करना हो बच्चों तो आपको n को किससे रिप्लेस करना है, 2n - 1 से रिप्लेस करेंगे, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा।
ओके, इसका रिवर्ट बात करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, अगर हमें रिवर्स आ जाए बच्चों, रिवर्स इन द सेंस रेशियो ऑफ एनथ टर्म दिया जाए, रेशियो ऑफ एनथ टर्म, रेशियो ऑफ एनथ टर्म्स ऑफ टू एपी इज गिवन। मान लीजिए हमें एपी के दो एनथ टर्म का रेशियो गिवन हो, गिवन द रेशियो ऑफ देयर सम ऑफ एनथ टर्म, सम ऑफ देयर एनथ टर्म, ठीक है बच्चों, मे बी फाउंड बाई, ये कब मिलेगा बच्चों, यहाँ से रिवर्स कर देंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा n+1/2 से, ठीक है। तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, उसके सम का रेशियो पता चल जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस आपको समझना है, ठीक है। आपको जैसा से कहा जा रहा है बस वैसा से फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए बच्चों, ठीक है। इसका रिवर्स बात कर लेते हैं हम लोग। रिवर्स का क्या मतलब है बच्चों, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन को रिवर्ट कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे। सम की जगह द रेशियो ऑफ, ठीक है, गिवन ये दिया हो मान लीजिए, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर एन टर्म, मान लीजिए देयर एन टर्म हमें बताना मान लीजिए, ठीक है। अगर इसके क्वेश्चन में हमें ये दिया होता बच्चों कि मान लीजिए जो गिवन है हमारे पास वो 2AP के एन टर्म का रेशियो दिया है, ठीक है, और हमें उसके सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तब क्या करते हैं हम लोग, मतलब इसका रिवर्स कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या हो जाता, हमें गिवन क्या है बच्चों, Tn/Tn' हमें गिवन है 7n+1/4n+1 27, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है Sn/Sn' निकालना है। तो आपको क्या बोला गया, n को n+1/2 से रिप्लेस कर दो आप। तो जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है n+1/2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो एलसीएम ले लेंगे 7n+7 यहाँ +2/7 आ जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन 7n+7 2 आ जाएगा, यहाँ 4n+4 यहाँ 27 से 54 हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7n हो जाएगा +9 हो गया यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 4n+58 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो आगे बात करते हैं हम लोग। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, बहुत इजी है, आपको बस समझना है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप अपने ट्राई करिएगा, उसके बाद हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे ट्राई जरूर करिएगा, देन विल स्टार्ट अगेन जीपी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नोट कर लीजिए। कह रहे हैं क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है आपका, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, इफ a1, a2, a3 an are in AP of non-zero terms,
non-zero terms such that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 2 1 upon an a1 इक्वल टू दिया है बच्चों लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन an। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाएं ज़रूर लगा लेंगे बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको हम सोल्यूशन देखेंगे। मैं मान के चलता हूँ आपका जो भी आंसर आएगा बच्चों हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जो nth अर्थ इंसर्टिंग nth टर्म जो इंसर्ट करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक साथ में कवर करूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों। अब हम लोग बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो जीपी के बारे में अगर बात करें, जैसे हमने वहाँ एपी में क्या पढ़ा था, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस वाले टर्म से क्या कर रहे थे आप बताओ, डिफरेंस निकाल रहे थे, राइट। सिम हम लोग इसमें क्या पता करने वाले बच्चों, रेशियो पता करेंगे कि नेक्स्ट टर्म को अगर प्रेसिडेंट टर्म से अगर डिवाइड किया जाए और सबका रेशियो क्या आ जाए, बराबर आ जाए बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 by 1, जैसे ईपी में बढ़े थे हम लोग। जीपी इज a sequence of non-zero numbers, each of the succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant. Thus is a GP the ratio of successive terms is constant. This is known as कॉमन रेशियो बच्चों, इसे हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब ये मिला कैसे, जो हम लोग समझ लें उसको और थोड़ा सा, ये तो पूरा डिफिनेशन के तौर पे आप समझ रहे थे, अब इसको दूसरे तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, कंसीडर अ सीक्वेंस की बात करें हम लोग, अगर हमारे पास A1 A2 A3 इस तरह एक सीक्वेंस दिया हो, AN इस तरह चलता चला जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना अगर हमें कॉमन रेशियो की बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, कॉमन रेशियो, इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बराबर होता है बच्चों A2 अपॉन A1 इक्वल टू, चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू होता है A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2। ठीक है, इस तरह आप करते चले जाओगे बच्चों, AN अपॉन AN माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आप निकालते चले जाओगे। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान दो, अगर हमें रेशियो पता चल गया हो तो अगर पहला टर्म को लेट कर लिया जाए, पहला टर्म हमारे पास क्या हो जाए बच्चों, A है, दिस आवर फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या ले लिया आपने, A लिया, तो A2 क्या हो जाएगा, अगर A2 निकालना चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करो तो A2 आपके पास आ जाएगा, AR आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर A3 की बात करें तो A2 यहाँ रख दीजिए, A3 मल्टीप्लाई करें तो AR स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस तरह आप करते चले जाओगे बच्चों, जो AN होगा A इंटू R टू पावर N माइनस 1 आएगा यहाँ पे, तो ये आपका nth टर्म कहलाता है बच्चों, दिस इज नोन एज nth टर्म कहेंगे इसको। ओके, या इसे जनरल टर्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जहाँ A क्या है, फिर से वही बात, A इज द फर्स्ट टर्म, लिख दे रहा हूँ मैं अगेन, A हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है। ओके, R क्या है, कॉमन रेशियो,
और एंड क्या है, एन एनथ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लिया जाए, समझा जाए और अच्छे तरीके से। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं कि हमने जो अभी समझा वो क्या समझा है, कैसे समझा है। देखो जीपी में बोलूँ बच्चों तो जीपी इज़ वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं जो आपको जीपी में ना समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 दिया हो, ठीक है, 6 दिया हो, चलिए 9 ले लेता हूँ, 27 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 81 ले लिया, इस तरह अगर चलते चले जा रहे हो। तो देखो अगर हम लोग कॉमन रेशियो की अगर बात कर रहे थे तो नेक्स्ट वाले टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दो आप और डिवाइड कर दो। 27 को अगर 9 से डिवाइड करके देखो, 81 को 27 से डिवाइड करके देखो, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, देखो 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो आपको यहाँ से कॉमन रेशियो कितना मिल गया, 3 मिल गया, राइट। अगर इस क्वेश्चन का मैं आपसे पूछूँ nth टर्म बताओ, nth टर्म बताओ, nth टर्म, ठीक है, an अगर हम बात करें, या tn भी लिखा जाता है जैसा मैंने बताया था। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, a इंटू r⁻n-1, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे a हमारे पास क्या सीरीज का पहला टर्म में पता है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 3⁻n-1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, तो n-1 + 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3n आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते, देखो कभी भी जनरल टर्म निकाला करो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया। अगर 1 रख के देखो क्या पहला टर्म आ रहा है क्या, 2 रख के देखो सेकेंड टर्म आ रहा है क्या, 3 रख के देखो थर्ड टर्म आ रहा है क्या। तो ये भी बात याद रखा करो बच्चों कि क्या आप जो ले रहे हो वो सही है। चलिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है बच्चों, थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी is 4, then the product of first 5 term, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 4⁻3, 4⁻5, 4⁻4 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज बच्चों, ठीक है। देखो आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो अगर कुछ नहीं पता आप अपने दिमाग से ले सकते हो कि अगर लेट कर लिया जाए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म हम क्या मान ले बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, एंड कॉमन रेशियो क्या है, और आर है हमारे पास। हमसे थर्ड टर्म का जनरल nth टर्म का फॉर्मूला पता है, सीधे मैं थर्ड टर्म निकालूँ तो क्या निकालूंगा, a r⁻3-1 कितना आ जाएगा, ar² हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है, देखो 4 दिया हुआ है, यहाँ से 4 = लिख सकते हो ar², ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया बच्चों, कि आपसे जो पूछा था। आपसे पूछा क्या है, हमें बोला गया है फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना, मतलब a1, a2, a3, a4, a5 निकालना है। तो a1 मतलब क्या होगा, a हो जाएगा, a2 मतलब बताइए, a2 मतलब ar हो जाएगा, ar² हो गया, ar³ हो गया, ar⁻4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो ए कितनी बार आया बच्चों, a⁻5 हो जाएगा, और r के पावर जोड़ा जाए तो बेस सेम है, तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ar⁻5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, या उल्टा रिवर्स कर दो आप, ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो ज़्यादा सही, वो गलत लिखा था मैंने। पावर आप स्प्लिट करोगे तो वापस से मिल जाएगा। ar की पावर कितना दिया, देखो आपको ar² की वैल्यू कितना दिया, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 4⁻5। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चों, देख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
आपको बस क्या ध्यान रखना है, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, nth टर्म क्या दिया, ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों। मैं फिर से बोल, चाहे AP हो चाहे GP हो बच्चों, फर्दर में HP में बात करें, हमें बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सीरीज का पहला टर्म में क्या होगा, राइट, और AP है तो पहला टर्म क्या होगा, और GP है तो उसका भी पहला टर्म वही होगा, ठीक है। AP है तो कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे और GP तो कॉमन रेशियो की बात करेंगे, और nth टर्म तो दोनों का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ टर्म भी पता ही होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पूछा जाएगा 3 चीज़ें पता होगी बच्चों तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों, मैं आपको जितना बता रहा हूं बस उसको आपको फॉलो करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए आप। अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो आपको जिम्मेदारी मैं पूरी करा के रहूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, आपके जेई का ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आज का। लेट A1 A2 A3 A10 बी अ GP, आपके GP में दिया हुआ है, इफ A3 अपॉन A1 की वैल्यू आपको 25 दिया हुआ है, देन A9 अपॉन A5 की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन से हमारे पास 2 इंटू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है 4 इंटू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 टू पावर 4 दिया है, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 5 का क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों जेई 2019 के 10th जैन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बच्चों, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि A1 से लेके A10 तक किस में है, GP में है, तो GP में आपको पता ही क्या करना होता है। अगर GP में है तो आपको A पता है फर्स्ट टर्म होगा, R क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, राइट। A3 अपॉन A1 निकालेंगे, A3 अपॉन A1 इक्वल टू 25 है, तो अगर A3 की बात करें तो AR स्क्वायर हो जाएगा अपॉन A1 मतलब A हो जाएगा, इसकी वैल्यू 25 दिया है, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 25। तो कॉमन रेशियो की अगर बात करेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ये आपका कॉमन रेशियो आ गया, ठीक है। देन फर्दर हमसे पूछा क्या गया था बच्चों, हमसे पूछा गया है A9 अपॉन A5 मतलब A R की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, यहाँ R की पावर 4 हो जाएगा, A से अगेन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या आने वाला है, R की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ चाहे प्लस माइनस कुछ भी रखो आप, प्लस माइनस 5 की पावर कुछ भी करो आप, इवन नंबर है तो हमेशा क्या करेगा बच्चों 5 पावर 4 रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चों, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बताओ, ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं बच्चों जो आपको बेसिक चीज़ों पे है, आप देख सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ डिटेल भी दे रहा हूँ, 2019 के जेई में दिया हुआ है, 10th जैन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों आपको मैं बोल रहा हूँ, आप घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं, बस आप पढ़ते रहिए आप। चलिए क्वेश्चन आपको एक और देता हूँ मैं, इस पे क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, और एपी भी थोड़ा मिक्स करता हूँ मैं। एपी अभी हमने पढ़ा तो उसको भी मिक्स कर लेते हैं हम लोग, कि एपी को भी भूले ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है लेट A, B एंड C बी द 7th 11th and 13th term respectively, ठीक है, of a non constant AP, okay, if these are also 3 consecutive terms of GP, then A by C की वैल्यू बताना है बच्चों। ऑप्शन है आपके पास 2, 1/2, 4, 7/13 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2019 9th जैन सेकेंड।
चलिए देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि देख रहे हो आपको क्या दिया हुआ बच्चों, ए बी सी कह रहा है कि बेसिकली ए बी सी जो दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में अगर क्या आ जाए तो वो आपस में क्या है, ए पी में है बच्चों। वो अगर ए पी का अगर दिया हुआ तो अगर हम ए पी रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम लोग लेट कर देते हैं हम लोग, ए हमारे यहाँ ए क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है, एंड डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ए पी में है। ओके, अगर हमें एन टर्म का जो फॉर्मूला था बच्चों और उस पर चला जाए, एन टर्म हमारा क्या था, ए एन इक्वल टू ए टू आर ए प्लस, यहाँ पे ए हमारा ये है n-1 डी, अगर ये लेके चल रहे हैं हम लोग तो देखो हमसे क्या बस सेवन्थ टर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो a7 अगर बात करें a प्लस 7-1 इंटू डी, और a ये कितना दिया आपको, a दिया हुआ है, a प्लस 6d आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। b क्या दिया है बच्चों, हमारे पास a11 की अगर बात करें हम लोग a प्लस 11-1 इंटू डी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11th आपको b दिया है बच्चों, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ से आपको मिलने वाला है a प्लस 10d, एंड लास्ट में आपको देखो क्या दिया है, कह रहा थर्ड टर्म c के बारे में बात कर रहा है, a 13 टर्म की बात कर रहा है बच्चों, a प्लस 13-1 कर दीजिए d, और ये आ जाएगा c बराबर a प्लस 12d। तो आपने देखो ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, और ये निकाल लिया है। ओके, आप क्या कह रहे हैं कि ये तीन नंबर अगर ए पी में है, 3 कंसिस्ट टर्म ऑफ जी पी, तो हम ए बाई सी बताना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा बच्चों, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ। अगर मान लो ए, अगर यहाँ पे गिवन है, गिवन हमें जो दिया उस पर बात करते हैं, ए बी सी आर इन जी पी सपोज, और जी पी में हमने क्या समझा है कि, तो यहाँ समझ सकते हैं यहाँ से b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी लिख सकते हैं कॉमन रेशियो के रिस्पेक्ट में, या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। इसको यूज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यूज करेंगे हम लोग। देखिए बी स्क्वायर मतलब a प्लस 10d का स्क्वायर कर दीजिए आप। ओके, ये है हमारे b, और हमारे पास a दिया है, a प्लस 6d का स्क्वायर कर देंगे, 6d हो गया बच्चों। ac हमारे पास ये हो जाएगा, c हमारे पास दिया है a प्लस 12d। ठीक है, ये आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। a स्क्वायर आएगा यहाँ से 100d हो जाएगा, और यहाँ से 20ad हो गया, यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा 6d, और प्लस 12 18ad हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और यहाँ पे 72d स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, देखो आप यहाँ से। फर्दर अब क्या करने वाले हैं, देखो अब क्या हमारे पास बच रहा है, हमारे पास ध्यान दो 100d स्क्वायर होगा यहाँ पे, सबको एक तरफ लेते आओ आप। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 28d स्क्वायर होगा बच्चों, और इसमें से ये माइनस होगा 20 में से 2 जाएगा, ad आ जाएगा इक्वल टू दिस, और d कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2d कॉमन ले लें बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 14d बचेगा, यहाँ से a बचेगा। ठीक है, तो देखो d तो कभी, अब कॉमन डिफरेंस कभी जीरो तो हो नहीं सकता, आप तो जानते ही हो, d नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सो कौन जीरो हो जाएगा बच्चों, 14d प्लस a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा -14d। इक्वेशन नंबर 4। आपसे पूछा क्या गया था बच्चों, हमसे पूछा गया था a अपॉन सी बताओ, a मतलब कितना था बताओ, a प्लस 6d था, और c मतलब क्या था, a प्लस 12d था बच्चों। इसमें रख दो आप, -14d हो जाएगा प्लस 6d अपॉन -14d प्लस 6d आ जाएगा, सॉरी 12d होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से कितना आने वाला है, -8d आ जाएगा ऊपर, और नीचे देखो -2d आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता था बच्चों। हमें a बाई सी का रेशियो पूछा गया था, वो कितना आ रहा है 4, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक रहेगी। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम लोग सम ऑफ फाइनाइट टर्म समझेंगे और इनफाइनाइट जीपी के सम के क्वेश्चन देखेंगे, उस पर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक क्लास है बच्चों। और कोई डाउट हो, सजेशन हो, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और क्वेश्चन को पोस्ट करना हो तो हमारे फेसबुक पेज वर्चा अड्डा पे जाइए, फेसबुक पे वहाँ पोस्ट करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।